नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रुककर खुद से ये एक छोटा सा सवाल पूछा है, अगर मैं अपनी लाइफ का हर दिन सिर्फ एक घंटा सही जगह लगाऊं, तो क्या वाकई मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सोचिए, आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, उनमें से 23 घंटे आप जो चाहे करें, लेकिन वो एक गोल्डन आवर वो आपको एवरेज की भीड़ से निकालकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन करवा सच पता है क्या है? ज्यादातर लोग उस बेशकीमती एक घंटे को स्क्रॉल करने, नेटफ्लिक्स देखने या फालतू की गॉसिप में फूंक देते हैं। तो आज फैसला आपको करना है, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या इस साल कुछ अलग करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप अभी इस ऑडियो बुक को स्किप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ कैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, लेकिन आप वो सीक्रेट कभी नहीं जान पाएंगे जिसे दुनिया के 1% कामयाब लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। वो सीक्रेट जो आपको फाइनेंशियली मजबूत बना सकता है, मेंटली फॉला जैसा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और आपकी लाइफ की सारी कंफ्यूजन खत्म कर सकता है। याद रखिएगा, अगर आज आपने अपनी आदतों को नहीं बदला तो आज से 1 साल बाद भी आप ठीक वही खड़े होंगे जहां आप आज हैं। क्या आप वाकई 1 साल बाद भी वही पुरानी लाइफ जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है और आप आज से वो एक गोल्डन आवर खुद को देने के लिए तैयार है, तो अभी कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाए और लिखिए आई एम रेडी। देखते हैं कितने लोग अपनी लाइफ बदलने के लिए वाकई सीरियस है। चैप्टर 1, 1 घंटा जो आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। मेरा एक दोस्त था राहुल, बिल्कुल आपकी तरह। दिन भर बिजी, पर शाम को जब बिस्तर पर लेटता था तो दिल से एक ही आवाज आती थी, यार आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया, कुछ खास नहीं किया। उसे लगता था उसके पास टाइम नहीं है, पर सच तो ये था कि उसके पास डायरेक्शन नहीं थी। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा पर बहुत जिद्दी फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज का सिर्फ 1 घंटा खुद को दूंगा, नो एक्सक्यूज। सुनने में ये 1 घंटा बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत बोरिंग थे। राहुल ने पहले 20 मिनट किताब पर ही 20 मिनट एक नई स्किल पर काम किया और आखिरी के 20 मिनट बस शांति से बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोचा। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, और ईमानदारी से कहूं, उसे 0 रिजल्ट दिख रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, क्या बेकार काम कर रहा है, इससे अच्छा तो सो जाता या कोई मूवी देख लेता, टाइम वेस्ट है ये सब। और दोस्त, यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत हो गई है। पर राहुल को एक बात समझ आ गई थी, रिजल्ट्स डेट से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कंपाउंड होकर आते हैं। 30 दिन बीत गए, बाहर से राहुल वैसा ही दिख रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान शुरू हो चुका था। उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान बदलने लगी थी। अब जब वो फोन उठाकर रील स्क्रॉल करने जाता तो अंदर से एक आवाज आती, क्या ये रील मेरे उस 1 घंटे से ज्यादा कीमती है? अब वो फालतू की बातों पर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि सोच समझकर जवाब देता था। वो लेजी राहुल धीरे धीरे मर रहा था और एक डिसिप्लिन राहुल जन्म ले रहा था। 90 दिन बाद चीजें साफ दिखने लगी। उसकी बात करने का तरीका बदल गया। उसने एक ऐसी स्किल मास्टर कर ली थी जो उसे दूसरों से अलग बना रही थी। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। लोग टोकने लगे, भाई तू आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्या चक्कर है? राहुल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये उस 1 घंटे की तपस्या का फल है जो उसने तब की थी जब कोई उसे देख नहीं रहा था। दोस्तों में 1 साल बाद राहुल वो इंसान बचा ही नहीं जो वो पहले था। जहां पहले वो डिस्ट्रैक्टेड था, अब वो फोकस था। जहां पहले वो कंफ्यूज था, अब उसके पास क्लैरिटी थी। जहां वो एवरेज था, अब वो वैल्यूएबल बन चुका था। उसकी सबसे बड़ी जीत जानते हैं क्या थी? उसकी सोच बदल गई। पहले वो कहता था मैं आलसी हूं, अब वो गर्व से कहता है मैं वो इंसान हूं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। दोस्तों, सिर्फ 1 घंटा रोज सुनने में मामूली लगता है ना, लेकिन साल के अंत तक यही मामूली वक्त 365 घंटों का पहाड़ खड़ा कर देगा। इसका सीधा सा हिसाब ये होगा, आपने अपनी ग्रोथ के लिए साल के पूरे 15 दिन इन्वेस्ट कर दिए होंगे, और यकीन मानिए ये 15 दिन आपको भीड़ से कोसों आगे खड़ा कर देंगे। चैप्टर 2, सही दिशा नहीं तो मेहनत भी बेकार है। पता है 1 घंटा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन तब नहीं जब आप उसे बस काट रहे हो। ये तब पावरफुल बनता है जब ये इंटेंशनल हो। मतलब आप 1 घंटा दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है आप वो 1 घंटा किस चीज को दे रहे हैं, सारा खेल वही बदलता है। एक पल के लिए सोचिए, 2 दोस्त है, एक इंसान रोज का 1 घंटा नेटफ्लिक्स पर बिता रहा है और दूसरा वही 1 घंटा कोई हाई इनकम स्किल सीखने में लगा रहा है। आज देखोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे। 1 महीने बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद पहला इंसान वही खड़ा होगा। शायद उसके पास कुछ नई वेब सीरीज की कहानियां होंगी, लेकिन दूसरा इंसान उसकी एक नई पहचान बन चुकी होगी। उसके पास एक नई काबिलियत होगी।
चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी प्रिया, बहुत शांत, थोड़ी इंट्रोवर्ट। उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था और जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके अपने दोस्त कहते थे, छोड़ना प्रिया, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू हिंदी में ही ठीक है। लेकिन प्रिया ने एक जिद्दी फैसला लिया। दुनिया हंसे तो हंसे, मैं रोज का सिर्फ 1 घंटा अपनी इंग्लिश और अपनी पर्सनैलिटी पर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। शब्द अटकते थे, ग्रामीण गलत होती थी और कई बार उसे खुद अपनी काबिलियत पर शक होता था। उसका मन कहता था, क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगी? लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी डायरेक्शन। उसे पता था कि उसे कहां पहुंचना है। 6 महीने बाद मंजर बदल चुका था। आज प्रिया की इंग्लिश सिर्फ बेहतर नहीं हुई थी, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उससे सलाह मांगते हैं। आज वो एक बड़ी एमएनसी में काम कर रही है, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू क्रैक कर रही है और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर रही है। दोस्तों, एक चीज अच्छे से समझ लो, टाइम के पास अपनी कोई पावर नहीं होती। सारा खेल डायरेक्शन का है। 1 घंटा गलत जगह बर्बाद किया तो समझो सब खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही 1 घंटा सही जगह है, इन्वेस्ट कर दिया तो यकीन मानो वही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर कामयाबी का फॉर्मूला इतना सिंपल है तो सभी से कर क्यों नहीं लेते? सुनो, सच थोड़ा कड़वा है। लोग आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और, कभी जिम, कभी कोडिंग, कभी ये कभी वो। अपनी डायरेक्शन इतनी बार बदलते हैं कि रास्ता ही भटक जाते हैं। वो 7 दिन मेहनत करके चमत्कार ढूंढते हैं और जब नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। पर भाई याद रखना, सही दिशा में रिजल्ट आने में वक्त लगता है, लेकिन वो वक्त आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी सक्सेस का असली सीक्रेट वेपन। सच बताओ, सक्सेस कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है जहां आज हीरो ने पसीना बहाया और अगले ही सीन में वो करोड़पति बन गया। हकीकत में कामयाबी बहुत शांति से बनती है, उन छोटे छोटे कामों से जिन्हें आप हर दिन दोहराते हो, खासकर तब जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। सोचिए, जब आप रोज वो 1 घंटा खुद को देते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को एक बहुत अगर सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हूं और मैं बदल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी दीवार कहां आती है? कौन सी स्टैंसी में? 1 दिन कसरत छोड़ दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन नहीं पड़ा, तभी सब ठीक है। लेकिन जैसे ही ये गैप 5, 7 या 10 दिन का होता है, आपका मोमेंटम टूट जाता है। और दोस्त, एक बार मोमेंटम टूट गया ना तो वापस उसी रफ्तार पर आना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। यही वजह है कि लाखों लोग शुरू तो जोश में करते हैं पर खत्म कभी नहीं कर पाते। चलिए इसे अमन की कहानी से समझते हैं। अमन ने तय किया, मैं रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। पहले 5 दिन जो शाही था सब परफेक्ट रहा। 6वें दिन थोड़ा थक गया था, सोचा आज रहने देता हूं, कल पक्का करूंगा। 7वें दिन मन ने फिर फुसफुसाया, 1 दिन से क्या होता है। धीरे धीरे वो 1 दिन 3 दिन बना, फिर हफ्ता, और फिर अमन ने हार मान ली। जानते हैं अमन ने खुद से क्या कहा? यार, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेकिन सच ये नहीं था, सच ये था कि कंसिस्टेंसी खुद नहीं टूटी। अमन ने उसे अपने छोटे छोटे बहनों से कुचल दिया। लोग इंतजार करते हैं मोटिवेशन का, वो सोचते हैं जब मूड बनेगा तब काम करूंगा। पर दिक्कत यह है कि मोटिवेशन मौसम की तरह है, आज है कल नहीं। कामयाब लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते, वो डिसिप्लिन पर चलते हैं, जिसका मतलब है मूड हो या ना हो, मन करे या ना करे, बाहर बारिश हो या धूप, वो अपना वो 1 घंटा पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, रोज वही घिसी पीटी चीज करना बोरिंग लगता है ना? बोरिंग लगती है, पर याद रखना यही बोरियत कामयाबी की चाबी है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, 10वें दिन भी शायद कुछ न बदले, लेकिन जैसे ही आप 90 दिन पार करोगे, दुनिया आपको नोटिस करना शुरू कर देगी और साल भर में आप वो इंसान ही नहीं रहोगे जो आज हो। ये कॉम्पाउंड इफेक्ट का जादू है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब पड़ता है ना तो तहलका मचा देता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि 90% लोग किसी भी काम को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? हार क्यों मान लेते हैं? क्यों लोग चाहकर भी कांस्टेंट नहीं रह पाते? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। वो बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन विनर्स जानते हैं कि बोरिंग दिनों में भी काम करना ही असली जीत है। जब आप रोज कांस्टेंट रहते हो तो आप अपनी एक नई आइडेंटिटी बना रहे होते हो। मैं वो इंसान हूं जो काम को बीच में नहीं छोड़ता। चैप्टर 100, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, 1 घंटे को सुपर पावर बनाओ। अब मान लेते हैं कि आपने पक्का इरादा कर लिया और खुद से कहा, बस अब से रोज का ये 1 घंटा मेरा है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब एक कड़वा सवाल खुद से पूछिए, क्या वो 1 घंटा वाकई में 1 घंटा है? दोस्तों, जरा सोचिए, आप काम करने बैठे, अभी 5 मिनट ही हुए थे कि फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आपने सोचा, चलो बस 1 सेकंड देख लेता हूं, किसका मैसेज है?
फिर वहां से आप इंस्टाग्राम पर गए, एक देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब तक होश आया 20 मिनट हाथ से निकल चुके थे। आपने फिर से काम शुरू किया, फिर किसी ने आवाज दी, फिर एक और नोटिफिकेशन। 1 घंटे के आखिर में आप खुद से कहते हो, यार मैंने तो पूरा 1 घंटा दिया। लेकिन सच तो यह है दोस्त कि आपने असली काम सिर्फ 15 मिनट किया। बाकी का टाइम वो बस डिस्ट्रैक्शन और फोकस के बीच की लुका छिपी में निकल गया। दोस्तों, पता है साइंस क्या कहती है? हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप वापस काम पर आते हो तो आपके दिमाग को फिर से उस पुराने फ्लो में आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आपने 1 घंटे में सिर्फ 6 बार फोन चेक किया तो आपने अपने 40 मिनट सिर्फ फोकस वापस लाने में बर्बाद कर दिए। यही वजह है कि बहुत से लोग दिन भर बिजी तो रहते हैं पर ग्रो नहीं कर पाते। इसे समझने के लिए रोहित की कहानी देखिए। वो रोज 3-3 घंटे पढ़ता था पर रिजल्ट 0 था। उसे लगने लगा कि शायद उसका दिमाग ही कमजोर है। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया, सिर्फ 1 घंटा दूंगा, लेकिन फोन स्विच ऑफ, दरवाजा बंद और सामने सिर्फ एक काम। शुरुआत के 10 मिनट उसका दिमाग बंदर की तरह इधर उधर भागा, लेकिन जैसे ही वो 10 मिनट बीते वो फ्लो स्टेट में आ गया। 1 घंटे बाद जब उसने देखा तो वो हैरान था। उसने उतना काम निपटा लिया था जितना वो पहले 3 घंटों में भी नहीं कर पाता था। तब उसे समझाया कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, फोकस की थी। तो आप इस सुपर पावर को कैसे जगा सकते हैं? बस ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। पहला, फोन को खुद से दूर दूसरे कमरे में रख दो, नजर से दूर तो दिमाग से दूर। दूसरा, 1710 काम करना बंद करो, इस 1 घंटे में सिर्फ एक ही मिशन रखो। और तीसरा, बैठने से पहले ही लिख लो कि इस 1 घंटे में क्या खत्म करना है। याद रखना, डिस्ट्रैक्शन आज के द्वार का सबसे बड़ा नशा है और फोकस ही आपकी इकलौती सुपर पावर है। जब आप बिना भटके काम करते हो तो आपकी सीखने की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आज हर है पाप का ध्यान चुराने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप खुद अपनी मर्जी से फोकस नहीं करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी कंट्रोल करने लगेगा और एक भटका हुआ दिमाग कभी महान नतीजे नहीं दे सकता। चैप्टर 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप बदलते हो सब बदल जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप खुद को क्या मानते हो? शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, पर बात यह है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी अदृश्य ताकत काम कर रही है जो आपके हर एक्शन को कंट्रोल करती है, और वो ताकत है आपकी अपनी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। अगर आप सालों से खुद को ये कहानी सुना रहे हो कि यार मैं तो बहुत आलसी हूं या मुझसे तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, तो पता है क्या होगा? आपका दिमाग हर हाल में ये साबित करके रहेगा कि आप सही बोल रहे हो। वो आपको ऐसे ही काम करने पर मजबूर करेगा जिससे आपकी ये आलसी वाली इमेज बनी रहे। दिक्कत आपकी आदतों में नहीं है दोस्त, दिक्कत उस कहानी में है जो आप खुद को रोज सुनते हो। इसे समझने के लिए समीर की कहानी देखी है। वो हर बार जोश में कुछ नया शुरू करता, जिम जाता, पढ़ाई शुरू करता या कोडिंग सीखता, लेकिन 5-6 दिन बाद सब खत्म और हर बार हार मानकर वो खुद से एक ही बात बोलता, छोड़ यार, मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूं जो रोज एक ही काम कर सके। देख रहे हो, समीर ने खुद को एक लेबल दे दिया था, नॉन कंसिस्टेंट। अब वो कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, उसका दिमाग उसे वापस उसी पुराने समीर के पास खींच लाता था। फिर एक दिन समीर ने अपनी कहानी बदलने का फैसला किया। उसने शीशे में देखकर खुद से कहा, आज से मैं खुद को आलसी नहीं बोलूंगा। आज से मेरी पहचान यह है कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं और मैं वो हूं जो रोज का 1 घंटा खुद को देता है। शुरुआत में उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उसका दिमाग चिल्ला या कि तू वही पुराना समीर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे सबूत देना शुरू किया। पहले दिन का वो 1 घंटा एक छोटा सा सबूत था। दूसरे दिन का वो 1 घंटा एक और सबूत। धीरे धीरे वो सबूत इतने ज्यादा हो गए कि उसके दिमाग ने मान लिया कि हाँ, अब ये वो पुराना समीर नहीं रहा। और फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, डिसिप्लिन उसके खून में आ गया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। इसका मतलब है आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो आप है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपकी पहचान एक खर्चीले इंसान की है तो पैसा आएगा और उड़ जाएगा। आप एक फिट बॉडी चाहते हैं, लेकिन पहचान आलसी की है तो जिम की मेंबरशिप बस धूल खाएगी। तो ये बदलाव आएगा कैसे? बस 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, अपनी नई पहचान चुनो। खुद से कहो कि मैं एक लर्नर हूं या मैं एक फोकस्ड इंसान हूं। दूसरा, खुद को छोटे छोटे सबूत दो। जब आप उसे 1 घंटे में अपना सोन दूर रखते हो तो आप खुद को यह सबूत दे रहे होते हो कि देखो मैं बदल रहा हूं। और तीसरा, इसे दोहराऊं। पहचान रातों रात नहीं बदलती, ये बार बार करने से मजबूत होती है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है
कि ज्यादातर लोग गोल्स तो बहुत बड़े सेट करते हैं, लेकिन अपनी उस पुरानी पहचान को नहीं छोड़ पाते। वो वही पुरानी शिकायत थी और बहानेबाजी इंसान बने रहते हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ भी वैसी ही रहती है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं वो इंसान हूं जो रोज खुद पर काम करता है, उस दिन से वो 1 घंटा आपके लिए बोझ नहीं रहेगा। वो आपकी सांसों की तरह जरूरी बन जाएगा। याद रखिएगा, आपका भविष्य आपके आज के कामों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या मानते हो। इसलिए सिर्फ अपना लक्ष्य मत बदलो, खुद को बदलो, क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हो तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो उस 1 घंटे की शुरुआत आज से ही करो। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया कि कैसे सिर्फ 1 घंटा आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास फिर से वही 2 रास्ते होंगे। पहला वही पुराना रास्ता जहां आप बहनों की चादर ओढ़कर सोए रहेंगे, और दूसरा वो गोल्डन आवर का रास्ता जहां आप खुद को बेहतर बनाने के लिए पसीना बहाएंगे। सक्सेस के लिए आपको 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो 1 घंटा खुद को दे दीजिए जो आपने आज तक दूसरों को दिया है। और दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई और आप जैसे लोग वाकई अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। नीचे कमेंट्स में अभी बताओ कि आप अपना वो डीप वर्क वाला 1 घंटा किस चीज को देने वाले हो, रीडिंग, स्केल या फिटनेस। इस ऑडियो बुक को अपने उसे एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आप लाइफ में आगे बढ़ते देखना चाहते हो। और अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेकर वाकई सीरियस हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम मिलकर खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।